हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस इंसाइट एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इन द 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। एज वी ऑल नो, 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हमारी हेल्ड हुई है 11 जुलाई 2023 को। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स सी। तो सबसे पहला चेंज जो आया है वो किन के लिए आया है? मेजर रिलीफ आया है जीटीए वालों के लिए। ट्रांसपोर्टर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल द डिक्लेरेशन फॉर पेइंग जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज एवरी ईयर। जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय क्या था कि अगर जीएसटी वालों को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आना है तो उनको नेक्स्ट वी जो है वो फाइल करना है, और नेक्स्ट वी फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की 15 मार्च तक आपको नेक्स्ट वी फाइल करना है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर करना चाहते हो कि आप जीएसटी में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करना चाहते हो। तो आपको उसके लिए क्या था कि हर साल आपको उसके लिए नेक्स्ट सर्वे फाइल करना है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट आई थी तो आपको पता है कि इस बार इसकी डेट भी एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि कई सारे जो जीएसटी वाले थे, जीटीए वाले थे, उनसे नेक्स्ट सर्वे फाइल करना छूट गया था, तो उसके लिए उन्होंने डेट भी एक्सटेंड करके दी थी। तो इस समय इन्होंने इस मीटिंग के अंदर ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये एक मेजर रिलीफ दिया है कि उनको हर साल जो है वो डिक्लेरेशन फाइल करने की नीड नहीं है। अगर उन्होंने एक बार नेक्स्ट सर्वे फाइल कर दिया कि जीटीए वाले फॉरवर्ड चेक मैकेनिज्म में आना चाहते हैं, तो टिल जब तक कि वो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो ये ज्यूम किया जाएगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही है। और जब आपको फर्स्ट टाइम जब भी आपको फाइल करना है तो उसकी उन्होंने डेट भी क्या कर दी है? 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इंस्टेड ऑफ 15 मार्च। तो 15 मार्च की जगह उन्होंने डेट भी क्या कर दी है? 31 मार्च। सेकेंड चेंज क्या है? No RCM on services supplied by a director of a company to the company in his private or personal capacity। अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर जो है अपनी कोई प्राइवेट या पर्सनल कैपेसिटी के अंदर अपनी कोई भी चीज जो है अगर वो कंपनी के अंदर देते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं किसी तरह की, कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज अगर वो कंपनी में देते हैं, तो उस केस में उन सर्विसेज के ऊपर कोई भी आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि टाइम सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू दी कंपनी। अगर उन्होंने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई कंपनी को दी है रेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर आईसीएम एप्लीकेबल नहीं हो। देन रिलीफ फॉर द टैक्स पेयर, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मिसमैच इन आईटीसी वेल्ड इन जीएसटी या 3B एंड 2A फॉर 2 more years। ठीक है। सबसे पहले, इससे पहले जब हमारी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग आई थी उसके अंदर क्या था? अगर आपने जो आईटीसी लिया है 3B के अंदर और 2 के अंदर जो आपका शो हो रहा है, अगर दोनों के अंदर मिसमैच है तो उस मिसमैच को कैसे क्लियर किया जाएगा उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर बताया था, सर्कुलर दिया था। ठीक है। वो डिस्कस किया था उन्होंने 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। वो 2 साल के लिए एप्लीकेबल था फॉर द फाइनेंशियल 17-18, 18-19। तब उन्होंने दोबारा से बोल दिया कि मोर 2 years। ठीक है। तो अब कौन सी है? 2019-20 एंड 2020-21 अगले 2 साल के लिए। और उन्होंने बोल दिया है कि गवर्नमेंट जो है इसके लिए सर्कुलर आपको भेजेगी इनकेस अगर आपने जो आईटीसी लिया है उसके अंदर मिसमैच है तो उस मिसमैच को कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी एक मेजर रिलीफ मिलेगा। Amnesty schemes notified by notifications dated 31st March 2023 regarding non-filers of Form GSTR 4। हमारे पास एमनेस्टी स्कीम्स आई थी किस किस के लिए? फॉर्म GSTR 4, 9, 10 रिटर्न्स के लिए, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उसकी जो एमनेस्टी स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31st अगस्त 2023। तो डेट मीन्स आपके पास अभी नियरली 1.5 2 months है एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। To do away with the requirement that the physical verification of business premises is to be conducted in the presence of the applicant and to provide for the physical verification in higher risk cases even where Aadhaar has been authenticated। जिसके अंदर क्या है? आपको पता है कि अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है तो उसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई हाई रिस्क केसेस है तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाएगी, और फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए एप्लीकेंट की प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है। ठीक है।
तो ये उन्होंने यहाँ पे एक मेजर चेंज क्या किया है कि आधार ऑथेंटिकेशन करने के बावजूद भी आपके प्रीमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी हाई रिस्क केसेस में। तो दैट मीन्स हम लोग एज्यूम क्या कर सकते हैं कि 80 to 90% केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी ही होगी। Then, system-based intimation to the taxpayers in respect of the excess availment of ITC in Form GSTR 3B vis-a-vis that made available in Form 2B. 2B के अंदर जो आपको ITC मिल रहा है और 3B के अंदर अगर आप ITC ज्यादा अवेल कर दिए हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन जो है वो टैक्सपेयर को पहुंच जाएगी। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल्स इज टैक्सेबल एट 5%। ये उन्होंने एक रिलीफ दिया है। सिनेमा हॉल के अंदर जो फूड एंड बेवरेजेस की जो सप्लाई है उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी रहेगा 5%। लेकिन इफ द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस क्लब टुगेदर, लेकिन अगर टिकट के अंदर आपके फूड एंड बेवरेजेस है तो जीएसटी रेट आपका कौन सा होगा, सिनेमा टिकट वाला ही आपके ऊपर अप्लाई होगा। देन 28%, जो इस मीटिंग का मेजर क्या है, मेजर टॉक भी आप लोगों ने सुनी होगी कि 20% जीएसटी उन्होंने अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज के ऊपर 28% जीएसटी अप्लाई कर दिया गया। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विल बी स्टार्टेड इन अ फेज्ड मैनर। तो अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो वो सेटअप की जाएगी, उसके लिए कमेटी बिठा दी गई, तो फाइनली आ गए कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, relaxations provided in financial 2021-22 in respect of various tables of Form GSTR 9 and Form GSTR 9C to be continued for the financial 2022-23। जो हमें रिलैक्सेशंस दिए गए थे जीएसटी 9 और 9C के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल 2021-22 वही सेम रिलैक्सेशंस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे 2022-23। तो मेजर कोई चेंज नहीं आएगा। नो जीएसटी 9 फॉर द टर्नओवर अप टू 2 करोड़। इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती थी कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो क्या उनके ऊपर जीएसटी 9 एप्लीकेबल है या नहीं है। तो क्लियरली इस रिलीज के अंदर उन्होंने ये जो 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है इसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आपको जीएसटी 9 फाइल करने की नीड नहीं। Input services distributor ISD mechanism is not mandatory for distribution of ITC of common input services procured from third parties। अगर आपने कोई कॉमन इनपुट सर्विसेज लिए हैं, थर्ड पार्टी से लिए हैं, तो उसका जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए अमेंडमेंट की जाएगी जीएसटी लॉ के अंदर। अमेंडमेंट में बी मेड इन जीएसटी लॉ टू मेक आईएसटी मैकेनिज्म मैंडेटरी प्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि बहुत सारी इसके लिए कंफ्यूजन आती थी कि कैसे इसको करेंगे अप्लाई, तो उसके लिए क्वेरीज गई हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि जीएसटी लॉ के अंदर अमेंडमेंट होगी और प्रोस्पेक्टिवली आगे से अमेंडमेंट होगी, पीछे से अमेंडमेंट नहीं होगी। Detailed circular to be issued to provide clarity on liability to reverse ITC in cases involving warranty, replacement of parts and repair services during warranty period। वारंटी पीरियड के अंदर अगर कोई वारंटी में है उस केस में अगर कोई रिप्लेसमेंट की जाती है पार्ट्स की या फिर कोई रिपेयर सर्विसेज किए जाते हैं तो उस केस में आईटीसी को कैसे रिवर्स करना उसके लिए भी सर्कुलर जो है वो इशू किया जाएगा। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू आईटीसी अपेयरिंग इन द फॉर्म जीएसटी या 2B। अगर आपके पास कोई आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया, उसका आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है उस केस में जो आपका आईटीसी है आपका कहां तक मिलेगा, जो आपका 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स इस तरह से आपका जो जीएसटी या 2B है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देन only the name of the state on tax invoice, note the name and the full address of the recipient in cases of supply of taxable services by or through an e-commerce। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर आपको पता है कि एक मेजर चेंज आई थी, उसके अंदर क्या दिया गया था कि ये सारी डिक्लेरेशंस होनी चाहिए, नेम होना चाहिए फुल एड्रेस, ये सब कुछ उन्होंने बताया था कि होना चाहिए। बट इस मीटिंग के अंदर उन्होंने रिलीफ दे दिया कि सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट ऑन टैक्स इनवॉइस के ऊपर स्टेट का नाम होना चाहिए, बाकी नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट उस केस की कोई आपको वहां पे नीड नहीं है। तो ये था जो कि पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं ये वो वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।
इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने बोले हैं कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए, जैसे कि रेट्स कुछ चेंज हुए हैं, उसके लिए अभी कुछ सर्कुलर्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे। तो बहुत सारी अभी आज की डेट में आप मानेंगे कि विद इन अ वीक और 10 डेज में हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन वो फ्लड होने वाले हैं। तो जैसे वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वन बाय वन। So this is all for the day. Thank you for watching this video.